एक आदमी था जिसे लगता था कि शेयर मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। उसने अपनी सारी सेविंग्स मार्केट में लगा दी, बिना समझे, बिना रिसर्च किए। शुरू में उसको प्रॉफिट हुआ और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन एक दिन मार्केट गिरा और उसका ऑलमोस्ट सारा पैसा डूब गया। उस दिन उसने समझा कि मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ लक नहीं, समझ और डिसिप्लिन चाहिए होता है। यही से शुरू होती है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की असली लर्निंग। ये किताब हमें सिखाती है कि हर वो आदमी जो मार्केट में पैसा लगाता है, वो दो तरह का होता है। या तो इन्वेस्टर होता है या स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेटर वो होता है जो सिर्फ गेस करता है, दूसरों की बातों पर चलता है और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रिस्क लेता है। इन्वेस्टर वो होता है जो पेशेंस रखता है, रिसर्च करता है और लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। अगर तुम्हें मार्केट में टिकना है तो तुम्हें स्पेक्यूलेटर नहीं, इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। शेयर मार्केट को समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया गया है, मिस्टर मार्केट। सोचो, एक आदमी है जो रोज तुम्हारे पास आता है और तुम्हें अलग अलग प्राइसेस पर स्टॉक्स खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। कभी वो बहुत एक्साइटेड होता है और हाई प्राइस बताता है, कभी वो डर जाता है और बहुत लो प्राइस ऑफर करता है। ये आदमी इमोशनल है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम भी उसकी तरह इमोशनल हो जाते हो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मिस्टर, मार्केट की बातों पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उसका यूज करता है। जब प्राइस सस्ता मिले तो खरीदता है और जब महंगा हो तो इग्नोर करता है। इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट में एक सेफ्टी बफर रखो। अगर किसी स्टॉक की असली वैल्यू 100 रुपए है तो उसे 100 पर मत खरीदो। उसे तब खरीदो जब वो 70 या 80 के आसपास हो। इससे अगर मार्केट गलत भी हो जाए तो तुम्हारा नुकसान कम होगा। ये बिल्कुल उस ब्रिज की तरह है जिसका कैपेसिटी 10 टन है, लेकिन तुम उस पर सिर्फ 7 या 8 टन का लोड लेकर जाते हो ताकि रिस्क कम हो। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि तुम खुद हो। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग ग्रीडी हो जाते हैं और बिना सोचे समझे खरीदते हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर के मारे सब बेच देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इसका उल्टा करता है। जब सब लोग डर रहे होते हैं तब वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, और जब सब लोग लालच में होते हैं तब वो कॉशियस हो जाता है। यही इमोशनल कंट्रोल उससे बाकी लोगों से अलग बनाता है। इस किताब का एक और इंपॉर्टेंट लेसन है कि स्टॉक मार्केट कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। यहां पर जल्दी पैसा बनाने की सोच तुम्हें बर्बाद कर सकती है। वेल्थ बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने में भी पेशेंस चाहिए होता है। अगर तुम बार बार बाय और सेल करते रहोगे तो तुम सिर्फ स्ट्रेस और लॉस ही कमाओगे। डाइवर्सिफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। मतलब अपना पैसा एक ही जगह मत लगाओ। अगर तुम सब कुछ एक ही स्टॉक में लगा देते हो और वो गिर जाता है तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन अगर तुम अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पर डिवाइड करते हो तो रिस्क कम हो जाता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी अपनी सारी होप एक ही जगह पर नहीं रखता। डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो ज्यादा टाइम और एफर्ट नहीं लगा सकता, इसलिए वो सेफ और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होता है जो एक्टिवली रिसर्च करता है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है और थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता है। तुम्हें पहले ये डिसाइड करना होगा कि तुम कौन हो और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। सबसे बड़ा लेसन ये है कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे आएगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन तुम अपने डिसीजंस, अपने इमोशंस और अपनी स्ट्रैटेजी को कंट्रोल कर सकते हो। और जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनता है। आखिर में ये किताब एक सिंपल सी बात सिखाती है, इन्वेस्टिंग बोरिंग हो सकती है, स्लो हो सकती है, लेकिन यही सही तरीका है। अगर तुम डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ और स्मार्ट डिसीजंस के साथ मार्केट में रहोगे तो तुम धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रांग बना सकते हो। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस का गेम नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें जीत उन्हीं की होती है जो कंसिस्टेंट रहते हैं।